तो अब लेफ्ट हैंड बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आया है। लेफ्ट आर्म गेंद हवा में फिर से खेला गया शॉट, नीचे फील्डर विकेट कीपर खुद आया और इस तरह से एक और झटका लगा। एलन वेरेस नेशनल की टीम का दूसरा झटका बिना खाता खोल के ये भी जा रहे हैं वापस। फिर से उन्होंने बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास किया और ये थोड़ी स्लो गेंद थी और विकेट कीपर ने कैच लपक लिया। इस तरह से यहाँ पर दूसरा झटका लगा है एलन वेरेस नेशनल की टीम को और अभी टीम का भी खाता खोलना बाकी है। 2 झटके लग चुके हैं, खराब शुरुआत लगातार मैं कहूँगा। अब हैट्रिक बॉल है, हैट्रिक पे यहाँ पर गेंदबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज को पहले ही इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर 11 ने और क्या लाजवाब शुरुआत में कहूँगा यहाँ पर डॉक्टर 11 की जानिब से। और इस तरह से यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत ख़राब शुरुआत एलन वेरेस नेशनल की जानिब से। आज टॉस जीता है डॉक्टर 11 ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अभी तक बहुत अच्छा साबित हो चुका है। 2 बल्लेबाज अभी तक आउट हो चुके हैं। अब हैट्रिक बॉल है, हैट्रिक पे है गेंदबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इस तरह से अब फैजान आया है बल्लेबाजी करने के लिए एलन वेरेस नेशनल की जानिब से। ये चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया है। खराब शुरुआत, अब यहाँ पर संभल कर खेलना है, पारी को आगे बढ़ाना है, एक साझेदारी चाहिए यहाँ से। अभी तक अगर मैं बात करूँ दबाव है बैट्समैनों के ऊपर। अब 2 स्लिप्स रखी गई, लेफ्ट आर्म गेंदबाज ने शॉट फाइन लेग गली बैकवर्ड पॉइंट लॉन्ग ऑफ पे दायरे के बाहर फील्डर नजर आ रहे और मिड ऑन पे और शॉर्ट मिड विकेट पे भी अटैकिंग फील्डिंग रखी गई गेंदबाज ने और इस तरह से हैट्रिक बॉल सामना करेंगे फैजान। आगे आकर फैजान ने इस गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और इस तरह से अभी तक ये पारी का पहला ओवर जारी है और अच्छी गेंदबाजी में कहूँगा इस लेफ्ट आर्म गेंदबाज की जानिब से। और फैजान एक बार फिर सामना करेंगे इस ओवर की एक और गेंद और अच्छी गेंद, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से गेंद को खेल दिया है और रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद, यहाँ पर ये पारी का पहला ओवर जारी है और फैजान सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की 5वीं गेंद। लेफ्ट आर्म गेंद अच्छी गेंद, काफ़ी टर्न होती हुई है गेंद, पढ़ने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर चली गई गेंद। वाइड का इशारा दिखा रहे हैं वहाँ पर, यानी कि डिमांड कर रहे हैं वाइड की फैजान, लेकिन अंपायर ने इशारा किए बॉल डॉट है। इस तरह से इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे फैजान। बैकफुट पे फिर से गेंद को खेल दिया बैकफुट पॉइंट की जानिब से, उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त, मिडल ओवर और 2 झटके लगे अभी तक एलन वेरेस नेशनल की टीम को। दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका और इन 2 रनों के साथ अब जाके टीम का खाता खुला है और 2 पहुंचा है स्कोर। 2 झटके लगे अभी तक टीम को। खराब शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर टीम को, लेकिन यहाँ पर पारी को संभालना है। खासकर मैं बात करूँ फैजान की जो एक स्ट्राइक रोटेट बल्लेबाजी कर रही है, इस बार बैकफुट पे गेंद को खेल दिया, वहाँ पर रन के लिए निकला था और फिर से मना किया स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने। इस तरह से ये डॉट गेंद और कुल मिलाकर स्कोर पहुँचा है टीम का 2 और 2 विकेटों के नुकसान पर एलन वेरेस नेशनल की टीम का। अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर एक गेंद और गेंद को फिर से खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से। इस पारी का ये पहला चौका लगा है। इस तरह से इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है टीम का 6 और 2 विकेटों के नुकसान पर ये बैकफुट पे इस गेंद को खेल दिया उन्होंने और स्कोर टिकट भी काम नहीं कर रहा है और हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। इस बार फिर से गेंद को खेल दिया मिड विकेट की जानिब से, डीप मिड विकेट पे वहां पर वसीम अकरम तैनात, पहला रन तेज से लेते हुए वहां पर दूसरे की मांग बिल्कुल, वहां पर दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका
और इन दो रनों के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 8 और 2 विकेटों के नुकसान पर एलन वॉरियर्स नेस्बल की जानिब से आज खराब शुरुआत ज़रूर हुई, लेकिन यहाँ से भी अगर पारी को आगे बढ़ाएंगे वो एक बेहतर होगा टीम के। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास किया और पूरी तरह से बल्लेबाज बीट हुआ और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद यहाँ पर, तो ये गेंद और इस बार पैड पे थी ये गेंद को ऑन साइड की ओर से मारने का प्रयास किया, लेकिन पैड पे लगने के बाद थोड़ी सी अपील भी की गई। ओवर समा 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 8 और 2 विकेटों के नुकसान पर। तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे और फैजान स्ट्राइक इस बार विद स्पिन गेंद को खेल दिया ऑन साइड की ओर से। वहां पर मिड विकेट पे गेंद को फील्ड किया गया, रन लेने का मौका था वहां पर। इस 1 रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 9 और 2 विकेटों के नुकसान पर। आज शुरुआत में कहूँगा अच्छी नहीं रही एलन वॉरियर्स नेस्बल की जानिब से, लेकिन यहाँ से भी आप पारी को आगे बढ़ा। इस बार फिर से बैक पे गेंद को खेल दिया और रन के लिए निकला था फैजान, लेकिन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने उसको वापस भेज दिया। थ्रो आया वहां पर बैकअप पे, वहां पर फील्ड किया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। पारी का ये तीसरा ओवर जारी, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी कर रहे हैं डॉक्टर 11 की जानिब से आज, जो उन्होंने प्लेइंग 11 खिलाफ को जरूर बताई। इस बार गेंद को खेल दिया हवा में, एक टप्पे के बाद गेंद गई कवर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस बार भी बैकफुट पे इस गेंद को खेल दिया, शॉर्ट पिच गेंद थी फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 13 और 2 विकेटों के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करेंगे। इस बार हवा में फिर से गेंद को खेल दिया इनसाइड आउट स्ट्रोक, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने जरूर बाउंड्री लाइन के करीबी गेंद को फील्ड किया और फिर से 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा 14 और 2 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे, हवा में फिर से गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। फैजान के बल्ले से लगने वाला ये पहला छक्का, इस पारी का भी ये पहला छक्का लग चुका है। ओवर पिच गेंद थी और सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड इस गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ आप जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 20 और 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ही ओवर में वो 2 झटके लगे टीम को, लेकिन अब बारी को संभाला है। मैं बात कर रहा फैजान, इस बार फिर से गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की जानिब से, उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, फिर से 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 21 और 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी के अब तीसरा ओवर भी समाप्त हो चुका। तो गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, जावेद जड्डू को लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। एक और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है जावेद जड्डू। इस बार गेंद को बैकफुट पे मारने का उन्होंने प्रयास किया, अंपायर के हाथ हवा में, बिल्कुल अंपायर ने इशारा किया है वाइड बॉल है। इसी एक अतिरिक्त रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा 22 और 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा तेज फेंकने का प्रयास कर रहे हैं जावेद जड्डू इस विकेट पे, और इस तरह से इस बार धीरे यहाँ पर हल्के से गेंद को खेल दिए यहाँ पर, और यहाँ पर रनआउट के रूप में शायद एक और झटका लग सकता है, और अंपायर ने इशारा किया है नॉट आउट है। और इस तरह से मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे बल्लेबाज 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 23 और 2 विकेटों के नुकसान पर। इस विकेट पे काफ़ी रन्स बनते हैं। अगर मैं बात करूं डायमेंशंस की, उतनी बड़ी बाउंड्री तो है नहीं, लॉन्ग ऑन मिड विकेट या स्केले की अगर मैं बात करूं वहाँ पर थोड़ी सी डायमेंशन अच्छी है। अगर मैं बात करूं कवर लॉन्ग ऑफ की जानिब से, थोड़ी सी जो डायमेंशन है वो थोड़ी छोटी दिख रही है,
इस विकेट पे काफ़ी रन्स बनते हैं, मैंने अक्सर देखे इस विकेट पे, काफ़ी मैच मैंने लाइव भी किए। रन्स तो बहुत बनते हैं इस विकेट पे, लेकिन फाइनल मुकाबला इसमें अलग ही एक प्रेशर होता है, बड़े मुकाबले में प्रेशर होता है। और जावेद जड्डू एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे फैज़ान के लिए। इस बार फिर से फैज़ान ने गेंद को लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। एक और छक्का लग चुका फैज़ान के बल्ले से, बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप के बीच में ओवर पिच गेंद थी, आगे थी ये गेंद, और इससे भी बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया बल्लेबाज ने और भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। स्कोर पहुंचा है 29 और 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद डॉक्टर अली अहमद ने आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि पहले ही ओवर में 2 झटके लगे टीम को, और उसके बाद अगर मैं बात करूं दोनों ही बल्लेबाज यानी कि दोनों ही छोर से जो बल्लेबाजी कर रहे, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, बस पार्टनरशिप को बिल्ड करना है। और आने वाले बल्लेबाज में काफ़ी गहराई है। आज स्पिनर से ही गेंदबाजी कराई डॉक्टर अली अहमद के कप्तान ने, और पहले ओवर में 2 झटके लगे, उसके बाद अच्छी वापसी में कहूँगा एलन वारियर्स नेज़बल की जानिब से। एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है पिछले कई सालों से, हालांकि इस साल में काफ़ी क्रिकेट खेला है एलन वारियर्स नेज़बल की टीम ने। डॉक्टर रमीज़ और डॉक्टर शबरेज सर इस टीम को चलाते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है इस साल में अगर मैं बात करूँ एलन वारियर्स नेज़बल का। और इस बार फिर से हवा में खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन के फील्डर वहाँ पर लॉन्ग पे कैच लपक लिया। एक और झटका लग चुका है यहाँ पर, खराब बल्लेबाजी यहाँ पर लगातार हो रही है एलन वारियर्स नेज़बल की टीम का। स्ट्राइक को रोटेट करना, एक छक्का आ चुका है, उसके बाद आपको बड़े स्ट्रोक्स के लिए नहीं जाना, क्योंकि ये ललचाते हैं गेंदबाज। आगे थी ये गेंद, इंस्टेंट आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, थोड़ी धीरे थी ये गेंद, हल्की सी इस गेंद को डाला गेंदबाज ने, और लॉन्ग ऑफ पे वहाँ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की इस गेंद को कैच करने में। और इस तरह से एलन वारियर्स नेज़बल की टीम काफ़ी परेशानी में है, और ये तीसरा झटका लगा है। बोर्ड पे स्कोर 29। स्कोर टिकर काम नहीं कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार इसको ठीक करने की, लेकिन अभी तक ये फॉल्ट जो है अभी ठीक नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं, स्कोर टिकर अभी काम नहीं कर रहे, हम लगातार कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। और इस तरह से यहाँ पर अब बल्लेबाजी करने के लिए आया है नया बल्लेबाज, और इस तरह से गेंद, और अच्छी गेंद, बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ी नीचे रही और गेंद को खेल दिया है। वहाँ पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का कोई मौका नहीं वहाँ पर। इस तरह से एक और डॉट गेंद यहाँ पर साबित हो चुकी है, और एलन वारियर्स नेज़बल की टीम ने आज अपने आप को प्रेशर पे डाला है, और ये पारी का चौथा ओवर जारी है। और इस तरह से एक बार फिर जावेद जड्डू, और सामने है बल्लेबाज राइट हैंड, इस बार फिर से गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की जानिब से, डीप मिड विकेट पे वहाँ पर फील्डर मौजूद वसीम अकरम, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुँचा है टीम का 30, और 3 विकेटों के नुकसान पर जावेद जड्डू के नाम इस ओवर में 1 विकेट मिली है, और उनके 4 ओवर्स काफ़ी क्रूशल रहेंगे एलन वारियर्स नेज़बल के लिए। और इस तरह से राइट हैंड बैट्समैन सामना करेंगे, हालांकि फैज़ान अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है। इस बार काफ़ी टर्न होती है गेंद, विद द स्पिन खेलने का प्रयास, फिर से शिकर लेग की जान से गेंद को खेल दिया 1 और रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 32, और 3 विकेटों के नुकसान पर पारी के अब ये चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है।
और इस तरह से अब पारी का 5वां ओवर लेकर आया है। अब तेज गेंदबाज को लगाया गया है और इमरान रतर लिख रहे स्कोर कार्ड। अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने की, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। और ये पारी का 5वां ओवर लेकर आया है और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी कर रहे डॉक्टर 11 की टीम। मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर और लॉन्ग ऑन अब दायरे के बाहर नज़र आ रहे और इस तरह से अब गेंदबाजी करने की तैयारी में है। फिर से गेंदबाज उनका सामना करेंगे बल्लेबाज फैजान और शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया, वहां पर फील्डर मौजूद किया, गेंद को रोक पाएंगे बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग पे। वहां पर वसीम अकरम ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और तब तक दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनेगा। इस बार यहां पर विकेट मिली है रन आउट के खाते में। यहां पर चौथी विकेट गई एलन वॉरियर्स नेशनल की टीम का। वसीम अकरम ने वहां पर थ्रो किया और विकेट कीपर वहां पर उनके ऊपर से गेंद गई, वहां पर बैकफुट पॉइंट पे फील्डर ने फील्ड किया और उसके बाद दूसरे रन के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज और 1 रन में आपने सस्ते पे विकेट गंवा दी। और ऐसा नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी आप प्रेशर पे। और इस तरह से यहां पर ये चौथा झटका लगा, बहुत बड़ी विकेट, काफी अहमियत थी इस विकेट में फैजान की अगर मैं बात करूं। और अब ये चौथा झटका लगा, मात्र स्कोर 31 बोर्ड पे 4 झटके लगे टीम को। खराब रनिंग में कहूंगा, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और 1 रन पे आपने अपनी विकेट गंवा दी। ये बहुत बड़ी गलती कर लिया आपने और इस तरह से यहां पर चौथा झटका लगा टीम को। अब पारी को आगे बढ़ाना है, संभल कर खेलना है। अगर 20 ओवर्स बराबर खेलना तो यकीन तौर पर आपको इस विकेट की पार्टनरशिप की ज़रूरत है और तब जाके आपकी टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। और इस तरह से यहाँ पर खराब शुरुआत, लगातार विकेट्स गंवाते हैं एलन वॉरियर्स नेशनल की टीम। और अब नया बल्लेबाज एक और बल्लेबाजी करने के लिए, हालांकि बैटिंग में काफ़ी गहराई है, मसूद फारूक है, शाहिद खान है, लेकिन यहाँ पर अर्ली आपने विकेट्स गंवा दी, बहुत गलती की। इस बार फील्डर शॉट गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की जाने, वहां पर फील्डर गेंद का पीछा कर रहे और रोकने में नाकाम। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ओवर पिच गेंद थी, फ्लिक ऑफ द रिस्ट शॉट खेल दिया और फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ आप जाके टीम का स्कोर 36 और 4 विकेटों के नुकसान पर फैजान की विकेट गई इस ओवर में रन आउट के रूप में। एक बहुत बड़ी विकेट में कहूंगा। राउंड स्टंप गेंदबाजी करेंगे। एक बार इस बार गेंद को खेल दिया, सीधे बल्ले से सामान दिया, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद तो इस तरह से इस बार गेंद को खेल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन की जाने। वहां पर फील्डर ने अच्छी कोशिश की गेंद को रोकने में, हालांकि दूसरी मर्तबा वो फिर से गेंद को फील्ड करने के लिए गए। उन्होंने जरूर गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन और बनाने का मौका। इन 2 रनों के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 35 और 4 विकेटों के नुकसान पर। तो एक बार फिर हल्के से गेंद को फिर से खेल दिया, शॉट मिड विकेट की जानिब, उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। और अगर मैं बात करूं, रिजवान है गेंदबाज और डॉक्टर रमीज़ खेल रहे। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 3 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे और शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया फाइनल की जाए। वहां पर बेहतरीन फील्डिंग फील्डर द्वारा ओवर समाप्त, स्कोर पहुंचा 35 और 4 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर 39 काम करा या और एक उस अख शेड्यूल तक कर्मुत बेकिस शेड्यूलस पे 5
Benar duit. Syukur mana? Ant kursi biskal sama ya, ni. Pastor. तो जावेद जड्डू को एक बार फिर लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए और समीर है स्ट्राइक पर मौजूद। शॉट थर्ड मैन, गली, बैकवर्ड पॉइंट कवर और लॉन्ग ऑफ दायरे के बाहर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आया है जावेद जड्डू। सामने है बल्लेबाज समीर, इस बार लेग से काफी बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 36 और 4 विकेटों के नुकसान पर एक मरतबा फिर जावेद जड्डू, और इस बार किसी अपील की गई, नकारा अंपायर की जानिब से। और सवाल पूछ रहे यहां पर जावेद जड्डू अंपायर से, लेकिन ये जो गेंद थी पिचिंग आउटसाइड लेग में मुझे लग रही है यहां पर। और समीर एक बार फिर सामना करेंगे। ओह, बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, डंडा बाहर, एक और विकेट। बड़े स्ट्रोक्स के लिए फिर से गया बल्लेबाज। थोड़ी सी गेंद जो है पड़ने के बाद टर्न हुई और सीधे विकेटों पे, और इस तरह से 5वां झटका लगा है एलियन वारियर्स नेशनल की टीम को। खराब बैटिंग यहां पर लगातार हो रही है। आपने अर्ली विकेट्स गंवा दी, आपको सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करना है, पारी को आगे बढ़ाना है, लेकिन आप हर बार बड़े स्ट्रोक्स के लिए गए। जितने भी अभी बैटर आउट हो चुके, हर एक बल्लेबाज जो है वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए गए थे और फिर आउट हुए। ये खराब बल्लेबाजी में कहूँगा समीर की जानिब से भी, और इस तरह से 36 के स्कोर पर ये 5वां झटका लगा है टीम को, एलियन वारियर्स नेशनल की टीम का। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आया है शाहिद खान। स्कोर पहुंचा है 36 बोर्ड पे और 5 विकेटों के नुकसान पर। उसमें डॉक्टर रमीज नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन डॉक्टर रमीज ही आउट हुआ है और वो बोल्ड हुआ। वो जावेद जड्डू के नाम ये यहाँ पर है दूसरी विकेट, और जावेद जड्डू का वो शिकार बन चुका है डॉक्टर रमीज साहब। और अब शाहिद खान स्ट्राइक पर रहेंगे, वो बल्लेबाजी करने के लिए आया है और ये भी अच्छी खासा बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है टीम। और साथ साथ मैं कहूँगा आपकी टीम जो है अगर बराबर ओवर खेलेंगे तो 100 तक पहुँच सकती है टीम। और अभी तक आपकी जो टीम है काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि आपके पास आपके आधी टीम जो है वो पॉलिंग की ओर गई। 5 झटके लगे स्कोर बोर्ड में, मात्र 36 रन और 5 विकेटों के नुकसान पर। जावेद जड्डू एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज शाहिद खान, एक स्लिप रखी गई और मैदान का फील्डर काफ़ी इसको सीधे रखा गया है जावेद जड्डू ने, और इस बार फिर से गेंद को बैकफुट पे खेल दिया बैकफुट पॉइंट की जानिब से, और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से स्कोर 35 और 5 विकेटों के नुकसान पर यह पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है इस पहली पारी में। विजयपुरा प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला डॉक्टर 11 और एलियन वारियर्स नेशनल के बीच। इस बार गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया और रन के लिए निकला था, वहां पर एक बार फिर मौका था, लेकिन वापस भी पहुंच चुका बल्लेबाज। इस तरह से एक और डॉट गेंद, काफ़ी स्लो डिलीवरी कर रहे, पेस ऑफ में कहूँगा, और काफ़ी फ्लाइट दे रहे जावेद जड्डू, काफ़ी चालाक गेंदबाज। इस बार फिर से गेंद को खेल दिया है कवर की जाने से, वहाँ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस ओवर की शायद आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। स्कोर 35 और 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी तक इस ओवर में कोई रन खर्च नहीं की जावेद जड्डू ने। इस बार फिर से बैकफुट पे गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से। ओवर समाप्त, और इस तरह से ओवर समाप्त हो चुका है। ओवर गोवा, ओवर 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 समाप्त हो चुका है। और स्कोर में अभी तक वो फॉल्ट जो है अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब स्कोरर मेरे पास भी मौजूद है, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप से।
हमारी तरफ से भी कोशिश जारी है, लेकिन स्कोर कार्ड जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। और 6 के बाद स्कोर 35 और 5 विकेटों के नुकसान पर डॉक्टर अली वंसी एलन वारियर्स नेज़बल की टीम का। रिजवान आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। रिजवान ने पिछले ओवर में कुछ रन खारिज जरूर किए, लेकिन एक रनआउट के रूप में उस ओवर में विकेट मिली। अब राउंड स्टंप फिर से रिजवान तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, और सामने है बल्लेबाज समीर। और इस तरह से एक बार फिर गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया है, और रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस ओवर की पहली गेंद डॉट, 7वें ओवर की पहली गेंद जो है वो डॉट हुई है। और इस तरह से जितने भी आप डॉट खेलोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास भी समय है। ये पारी का सिर्फ 7वां ओवर, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 अब विकेट्स बची है, 5 झटके लग चुके हैं अभी तक आपको। इस बार फिर से गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया, और कोई रन बनाने का मौका नहीं। और एहसान हक लिख रहे हैं, जाहिद महराज है आज, बिल्कुल भी नहीं जाहिद महराज ये टीम का ऐसा नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद स्पिनर्स ने काफ़ी परेशान किया है अभी तक एलन वारियर्स नेज़बल के बल्लेबाजों ने। हालांकि अपनी गलती से वो आउट हुए, बड़े स्ट्रोक्स के लिए गए थे जहां पर आपको सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी थी, आप लगातार बड़े स्ट्रोक्स के लिए गए थे। इस बार वहां पर जावेद जड्डू ने थ्रो किया, और दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका मिला है। जावेद जड्डू ने वहां पर थ्रो किया है, बैकअप पे वहां पर बॉलर ने गेंद को फील्ड नहीं किया है, और लॉन्ग ऑफ तक गेंद पहुंच रही, और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 37 और 5 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 7वां ओवर जारी है। एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे, और नो बॉल का इशारा दिया अंपायर ने, नो बॉल। और क्या यहाँ पर इस फ्री हिट गेंद को लाभ उठाएंगे या नहीं, और यहाँ पर अंपायर ने ये नो बॉल दे दिया। तो ये नो बॉल इसलिए है कि जो लेग स्टम्प डीप स्केल का जो फील्डर है वो किससे बात कर रहे हैं फ़ोन पे, और अंपायर ने एक अच्छा फैसला ले लिया है कि इसको नो बॉल दिया जाए। किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था वहाँ पर वसीम अकरम, और जिसके चलते अंपायर ने इसको नो बॉल करार दिया है। और इस तरह से एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे, और रिजवान है गेंदबाज, फ्री हिट का सामना करेंगे बल्लेबाज समीर। ओवर द स्टंप, हालांकि राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में खेला गया शॉट, और यहां पर फॉलो थ्रू में जरूर कैच लपक लिया है गेंदबाज ने, लेकिन ये फ्री हिट गेंद थी। इस फ्री हिट गेंद को फायदा नहीं उठाया बल्लेबाज ने, और इस तरह से ये डॉट गेंद, कोई भी रन इस फ्री हिट गेंद में नहीं आई। और कुल मिलाकर टीम का जो स्कोर पहुंचा है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, वो 38 और 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट डीप स्क्वायर लेग तक गेंद पहुंची, वसीम अकरम ने गेंद को फील्ड किया, और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन बनाने का। इस 1 रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है यहाँ पर 40 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। और ये गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी, ये गेंद वाइड का इशारा दिया अंपायर ने, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 41 और 5 विकेटों के नुकसान पर एलन वारियर्स नेज़बल। राउंड स्टंप गेंदबाजी करेंगे शाहिद खान के लिए। शाहिद खान ने बैक फुट पे गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से। इस तरह से ओवर समाप्त हो चुका, और 7 ओवर्स का खेल समाप्त, स्कोर 41 और 5 विकेटों के नुकसान पर एलन वारियर्स नेज़बल का। ये खराब शुरुआत आज के ओपनर बल्लेबाजों की जानिब से। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जो है बिना खता खोल के वापस गए थे 0 के स्कोर पर। कि पहले 2 गेंद में 2 झटके लगे टीम को, उसके बाद फैजान के बल्ले से कुछ बड़े स्ट्रोक्स लगे, और इस तरह से तो जुनैद बशीर आया है नया गेंदबाजी करेंगे, और सामना करेंगे बल्लेबाज समीर।
इस बार गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत सा स्ट्रोक, 4 रन के लिए किसी फील्डर के पास। बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, और ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी सी विड्थ थी इस गेंद में, और क्या कमाल का ये शॉट था, किसी फील्डर के पास मौका नहीं, और गेंद गई 4 रन के लिए। स्कोर 45, 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर से गेंद को ड्राइव किया, आगे आकर लॉन्ग ऑफ तक गेंद पहुंची, फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक और रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड में से 1 रन के साथ। अब जाके टीम का स्कोर 46, 5 विकेटों के नुकसान पर। संभल कर खेलना है, पारी को आगे बढ़ाना है, एक अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है। इस बार बैकफुट पे फिर से गेंद को फील्ड हल्के खेल दिया, और शॉर्ट कवर पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। 46 और 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से इस बार पैड पे लगी हल्की सी अपील और आउट। हालांकि अंपायर ने नकारा किया है, ऐसा लग रहा है अंपायर ने इसको आउट दिया है, हालांकि हाई पैड का इशारा दिया अंपायर ने, बिल्कुल ऊपर लगी है गेंद, पैड से ऊपर, और अंपायर ने इशारा किया नॉट आउट है। और ये पारी का 8वां ओवर जारी, 46 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। एलन वॉरियर्स नेशनल का स्कोर अभी तक कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं रहता है, और वो अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद थोड़ी गेंद जो है कांटा बदला, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई, और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज जुनैद बशीर। इस ओवर में आए अभी तक 5 रन, और डीप स्क्वायर लेग का जो फील्डर है कुछ कह रहा है अंपायर से फिर से, और एक मरतबा फिर गेंदबाज गेंद को खेल दिया, वहां पर शाहिद खान ने गैप में धकेला इस स्ट्रोक को, और 4 रन के लिए कुल मिलाकर इस ओवर में आए 9 रन। ओवर समाप्त, 8 ओवर्स का खेल खत्म होने के बाद स्कोर 50 और 5 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद खान के बल्ले से ये चौका लग चुका है, गली की जम से इस गेंद को धकेला है, और 4 में उन्होंने इस गेंद को तब्दील किया है। नेटवर्क प्रॉब्लम मुश्किल और जावेद जड्डू एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे, और स्ट्राइक पर मौजूद है बल्लेबाज। इस बार फिर से बैकफुट पे गेंद को खेल दिया, ऑन साइड की ओर से गेंद को खेला, पहला रन तेजी लेते हुए वहां पर दूसरे की मांग, और दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 52 पहुंचा स्कोर, और 5 विकेटों के नुकसान पर। समीर अहमद ने अभी तक 11 गेंदों में 11 रन बनाए, जबकि शाहिद खान 9 गेंदों में इन्होंने 4 रन बनाए। अभी तक उनके बल्ले से एक चौका लगा है, पिछले ओवर की आखिरी गेंद में वो चौका आया, और जावेद जडू एक बार फिर इस बार गेंद को आगे आकर खेल दिया, फिर से ऑन साइड की जानिब से लॉन्ग ऑन पे, हालांकि डीप मिड विकेट पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, और 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 53 और 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली मर्तबा फिर से जावेद जड्डू उनका सामना करेंगे। शाहिद खान आगे आकर गेंद को खेल दिया, वहां पर रन आउट होने का खतरा, और इस तरह से एक और विकेट शायद रन आउट के रूप में। हालांकि अंपायर का इशारा आना बाकी, क्या आउट है या नॉट आउट? बिल्कुल अंपायर ने इशारा किया, ये नॉट आउट है, नॉट आउट की कॉल अंपायर की जानिब से। बाल बचा बल्लेबाज शाहिद खान, 1 रन लेने में कामयाब जरूर हुआ, लेकिन जोखिम भरा रन में कहूंगा। इससे पहले फैजान ने 1 रन पे अपनी एक बड़ी विकेट गंवा दी, और अब यहाँ से आपको दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1 रन आउट के खाते में विकेट गंवा दी, और आपकी टीम अभी भी बहुत परेशानी में है। समीर 12 गेंदों में 12 रन, और इस अभी 3 गेंदों का खेल आना बाकी है इस ओवर में। जावेद जड्डू का ये ओवर जारी, जावेद जड्डू ने अभी तक 15 रन खर्च किए और 2 सफलता उनके नाम। तो फिर से गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब से, लॉन्ग ऑन पे वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ बनाने का मौका, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 55 और 5 विकेटों के नुकसान पर। जावेद जड्डू फिर से गेंदबाज, अच्छी गेंद, काफी टर्न होती हुई है गेंद,
बैट्समैन इस गेंद को समझ नहीं सका, सीधे जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। और इस तरह से इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे जावेद जड्डू। और सामने है बल्लेबाज शाहिद खान, फिर से सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया। वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग शॉट मिड विकेट पे, और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। ओवर समाप्त, स्कोर पहुंचा है टीम का 56 और 5 विकेटों के नुकसान पर। हारिस अहमद रथर लिख रहे बड़े बड़े प्लेयर कौन आए हैं इधर, हालांकि उतने बड़े तो प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये भी ठीक ठाक प्लेयर्स है। हालांकि आज अगर मैं बात करूँ एलन वॉरियर्स नेस्बल की, काफ़ी सस्ते में अपनी विकेट्स उन्होंने गंवा दी। पहले ओवर में 2 विकेट्स गंवा दी, उसके बाद दूसरे ओवर में भी 1 विकेट गंवा, और तीसरे ओवर में भी लगातार उन्होंने विकेट्स गंवा दी। अभी तक 5 झटके लगे हैं टीम को। स्कोर बोर्ड में स्कोर 56 और 8 के बाद अब देखते हैं कि कौन सा गेंदबाजी करेंगे। हालांकि स्कोर टिकर जो है वो काम नहीं कर रहे। और ये कहाँ पे है मैच, इरफान लोन पूछ रहे। ये मुकाबला इस वक्त विजयपारा के स्क्रीन पार्क के इस खूबसूरत ग्राउंड में जारी है, जहाँ पर ये ग्रैंड फाइनल है डॉक्टर अलीवन और नेस्बल के बीच में। ये गेंद और अच्छी गेंद बैक फुट पे गेंद को खेल दिया, और शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से डॉट के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई, और 56 इस बार गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से, फील्डर मौजूद, आसानी के साथ उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर 57 और 5 विकेटों के नुकसान पर। जुनैद बशीर, अच्छी गेंद, ओके, अपील और आउट करार दिया अंपायर ने। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर, कट बिहाइंड, और इस तरह से यहाँ पर ये 6वां झटका लगा। बैक फुट पे उन्होंने फिर से खेलने का प्रयास किया, और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई, और इस तरह से यहाँ पर एक और झटका लगा है टीम एलन वॉरियर्स नेस्बल को। और 6 झटके लगने के बाद स्कोर बोर्ड में यहाँ पर अभी 58 दिख रहा है, और अब सिर्फ ये पारी का 9वां ओवर जारी है, और काफी खराब बल्लेबाजी हो रही इस वक्त लगातार एलन वॉरियर्स नेस्बल की जानिब से। और इरफान लोन लिख रहे स्कोर बोर्ड कहाँ है भी भाई, हम उसी का ठीक कर रहे, अभी तक ठीक नहीं हुआ, हम कोशिश कर रहे लगातार, शायद मुझे लग रहा है दूसरी पारी में वो ठीक होगा। ओवर्स कितने हो गए, ये पारी का 9वां ओवर जारी। 9 ओवर्स के बाद अगर मैं बात करूँ एलन वॉरियर्स नेस्बल का स्कोर 57 और 6 झटके लगे हैं टीम को। और अब टीम का कप्तान शबरेज आया है बल्लेबाजी करने के लिए, परेशानी में है टीम। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि मुश्किल 20 ओवर्स खेलना है, अगर बराबर ओवर खेलेंगे शाहिद खान का साथ देंगे बल्लेबाज डॉक्टर शबरेज, तो मुझे लग रहा है कि 100 तक पहुँच सकती है टीम, 120 तक पहुँच सकती है टीम। हालांकि 120 मैंने ये नहीं कहा कि वो ठीक रहेगा इस विकेट पे रन अच्छे से बनते हैं। आपने जल्दबाजी की, आपने सस्ते में अपने विकेट्स गंवा दी, वो बहुत बड़ी गलती की आपने इस बड़े मुकाबले में। लेकिन इस विकेट पे मुझे लग रहा है कि 150 तक भी चेस होगा फाइनल मुकाबले में। इस वक्त ये ड्रिंक्स का समय जारी है, और लोन आदिल पूछ रहे प्लेइंग 11 ऑफ विजयपारा, और अब तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। हारिस अहमद रथर लिख रहे आदिल काजरू आए हैं इधर, बिल्कुल भी नहीं, बस जावेद जड्डू वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में हिस्सा है। और अभी अगर मैं बात करूँ काफ़ी परेशानी में है टीम एलन वॉरियर्स नेस्बल। हारिस अहमद लिख रहे अल्ताफ मामा जीतेगा, देखिए जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगी यहाँ पर ये मुकाबला। अगर मैं बात करूँ इस वक्त जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन में है टीम डॉक्टर अलीवन, क्योंकि बोर्ड पे उतना स्कोर नहीं है, मात्र 57 बोर्ड पे, और 6 झटके आपको लगे। अगर यहाँ से बराबर ओवर और इरफान लोन लिख रहे हैं लव यू बाय लव यू टू, और इस तरह से
और इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर शबरीज आया है बल्लेबाजी करने के लिए। इस तरह से यहाँ पर स्कोर पहुँचा है टीम का 57 और 6 झटके लगे हैं टीम को। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है डॉक्टर 11 की टीम ने और अभी तक ये अच्छा साबित हुआ है। फिर से गेंद को खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट की जानिब से। उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद फिर से गेंद को खेल दिया फाइनल की जानिब से। वहाँ पर फील्डर को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है और दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन और बनाने का मौका। स्कोर पहुंचा है 59। 9 ओवर के बाद स्कोर 59 पहुंचा है और 6 खिलाड़ी के नुकसान पर तो जावेद जड्डू का ये अपनी कोटी का हालांकि जावेद जड्डू नहीं आया गेंदबाजी करने के लिए। जाहिद आया है गेंदबाजी करने के, जिन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट्स गवा दी। हालांकि लापगली इस तरह से अपने नाम किए और अब शायद काउंटर स्ट्राइक पर मौजूद। स्कोर 59 और 6 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर। इस बार फिर से गेंद को खेल दिया है बैकफुट पे और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद। ये पारी का 10वां ओवर जारी और स्कोर 59 और 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन का फील्डर अब दायरे के अंदर है और अटैकिंग फील्डर रखी गई है। इस बार बहुत अच्छी गेंद विद स्पिन खेलने का प्रयास और शाहिद खान जिगर लगा। और इसके साथ समीर साहब अस्सलाम वालेकुम मजीद लिख रहे हैं, गुलाम हसन भी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। स्कोर कार्ड में इशू है। इस तरह से एक बार फिर बैकफुट पे फिर से गेंद को खेल दिया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद। अभी तक 4 डॉट गेंदें हो चुकी है इस ओवर में और कोई यहाँ पर रन नहीं बने अभी तक इस ओवर में। और अगली गेंद को खेल दिया वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पे। वहां पर फील्डर मौजूद, रन आउट होने का खतरा, डायरेक्टेड लगी, अंपायर ने इसको आउट करार दिया। इस तरह से 59 के स्कोर पर ये 7वां झटका लगा है टीम एलन वॉरियर्स नेशनल को। ये तीसरी विकेट गई है अभी तक रन आउट के रूप में। काफी खराब बैटिंग हो रही है। ऐसे रन आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपके पास भी उतने विकेट्स नहीं बचे और शाहिद खान सेट होके वापस जा चुका और इस तरह से 59 के स्कोर पर यह 7वां झटका लगा है टीम को। और परे मंजूर लिख रहे स्कोर क्या हुआ। एलन वॉरियर्स नेशनल का स्कोर 59 और 7 विकेटों के नुकसान पर काफ़ी परेशानी में है टीम एलन वॉरियर्स नेशनल और सस्ते पे अपने विकेट्स उन्होंने गंवा दी। खराब बैटिंग में कहूँगा एलन वॉरियर्स नेशनल की जानिब से। 1 रन से अभी तक इन्होंने काफ़ी विकेट्स गंवा दी। 3 रनआउट्स हो चुके हैं अभी तक इस मैच में और बल्लेबाजी करने के लिए आया है शायद मासूद फारूक, लेकिन मासूद फारूक तो नहीं आया है।
हालांकि स्कोर बोर्ड में कुछ इशू है, उसको ठीक कर रहे ऑर्गेनाइजर्स, प्लेयर्स भी साथ साथ उनके साथ। हालांकि कुछ प्रॉब्लम हुई स्कोर बोर्ड में और उसी को ठीक कर रहे, उसी को ठीक करने की कोशिश में दो अंपायर्स के साथ साथ स्कोर भी। कनौट हालांकि 59 पहुंचा है स्कोर और 7 झटके लगे हैं टीम को। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि 20 ओवर्स खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 विकेट्स बचे। उतने विकेट्स अब आपके पास नहीं है। अगर आप आसानी के साथ खेलोगी तो मुझे लग रहा है कि 120 तक पहुंच सकती है टीम। और गुलाम हसन के साथ साथ अहम मजीद के साथ साथ परे मंसूर इस मुकाबले का हिस्सा है। एलन वॉरियर्स नेज़बल की टीम काफ़ी ख़राब पोजीशन में इस वक्त जा रही है, क्योंकि उनके पास अब 3 विकेट्स बचे, 7 झटके लगे, बोर्ड पे सिर्फ 59 रन है। और ख़राब बैटिंग आज के इस मुकाबले में की एलियन वॉरियर्स नेज़बल के बल्लेबाजों ने। लगातार स्कोर बोर्ड में इशू है और ठीक कर रहे हैं उसको। बने रही जीके स्पोर्ट्स प्लस पे। तो स्कोर बोर्ड में अब ठीक तो नहीं हुआ, कुछ फॉल्ट आया है स्कोर बोर्ड में। तो इस तरह से लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करेंगे। अटैकिंग फील्डिंग
रखी गई है और एक स्लिप सेकंड स्लिप गली पे फील्डर मौजूद है और इस तरह से ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर 59 और 7 विकेटों के नुकसान पर तो जावेद जड्डू आया है गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे मासूद फारूक। बैकफुट पे गेंद को खेल दिया लॉन्ग, हालांकि शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से इस ओवर की पहली गेंद जो है डॉट हो चुकी है मासूद फारूक के लिए। गेंद फिर से बैकफुट पे गेंद को खेल दिया, वहां पर स्लिप कॉर्नर की जानिब से फील्डर ने जरूर वहां पर गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास एक रन और बनाने का मौका। स्कोर पहुंचा है टीम का 60 और 7 विकेटों के नुकसान पर। और काफी अटैकिंग फील्ड रखी गई जावेद जड्डू ने इस बार। यहां पर फ्लैटेड गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, वहां पर रन के लिए था, एक बार फिर रन आउट होने का मौका बना था और इस तरह से एक और डॉट गेंद। ये पारी का इस वक्त 12वां ओवर जारी है। जावेद जड्डू का अपनी कोटि का ये आखिरी ओवर कर। इस बार किसी अपील की गई, अंपायर की जानिब से कोई इशारा नहीं, अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया है। कट बिहाइंड की अपील हो रही है और इस तरह से ये एक और डॉट गेंद। स्कोर 60 और 7 विकेटों के नुकसान पर। अमर जोर लिख रहे जॉन साहब है वहां पर, जॉन साहब यहाँ पर नहीं है। और इस तरह से जावेद जड्डू एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे सीधे बल्ले से, फिर से गेंद को खेल दिया और एक बार फिर ये डॉट गेंद। इस ओवर में अभी तक 5 गेंदों में आए 1 रन और हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है बल्लेबाजों को। खासकर मैं बात करूं जावेद जड्डू की, उनके नाम है आज के इस मुकाबले में 2 विकेट अभी तक उन्होंने हासिल की। शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से फ्लैटेड गेंद आगे आकर गेंद को खेल दिया, वहां पर पॉइंट की जानिब से ओवर समाप्त और 12 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर पहुंचा है यहाँ पर टीम का 60 और 7 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छा जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर अलीवन की, स्पिनर्स ने एक अच्छा रोल निभाया आज के इस मुकाबले में। पहले ही ओवर में 2 गेंदों में 2 विकेट्स हासिल की इस गेंदबाज ने जो इस वक्त गेंदबाजी करे, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और जाहिद और इस तरह से जाहिद गेंदबाजी करेंगे, बैकफुट पे गेंद को खेल दिया, उस और फील्डर मौजूद डीप पॉइंट पे और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 61 और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से गेंद को खेल दिया, हवा में स्ट्रोक, एक दफे के बाद फील्डर तक गेंद पहुंची और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 62। बैकफुट पे गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट की जानिब, उस ओर फिर से फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 और रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड में, हालांकि अभी तक 3 गेंदों में आए 3 रन और स्कोर पहुंचा 63 और 7 विकेटों के नुकसान पर। जाहिद अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे डॉक्टर साहब के लिए। इस बार बैकफुट पे गेंद को खेल दिया और कवर पे फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद और काफी डॉट गेंदें आज के इस मुकाबले में। इस बार हवा में खेला गया शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए और शबरेज के बल्ले से यह पहला छक्का लगा इस ओवर पिच गेंद में। इस ओवर की आखिरी गेंद। अब स्कोर पहुंचा है टीम का 69 और 7 विकेटों के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद थी, लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से छक्का उन्होंने जड़ दिया और इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे और सामने है बल्लेबाज डॉक्टर शबरेज। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक हो रही है इनकी जानिब से। इस बार क्विक गेंद थी ये, क्विक रन में कहूंगा। ओवर समाप्त और 13 ओवरों के बाद स्कोर पहुंचा 69 और
7 विकेटों के नुकसान पर। अगर बराबर ओवर कौन सा गए 69, इस ओवर में आए 10 रन, एक छक्का भी आया इस ओवर में। बेहतरीन बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अगर बराबर ओवर्स आपको खेलना है तो आपको पार्टनरशिप बिल्ड करना है। 110-120 तक अगर आपको पहुंचना है तो यकीन तौर पर एक पार्टनरशिप चाहिए। मसूद फारूक बड़े स्ट्रोक्स लगाने में काफ़ी माहिर है और ऑफ टीम से काफ़ी ज़्यादा बाहर बैकफुट में इन्होंने कट करने का प्रयास किया है और इस तरह से डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई। तो गेंद को खेल दिया वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की जाने से वसीम अकरम ने गेंद को फील्ड किया बहुत तेजी के साथ। दोनों बल्लेबाज के पास एक और रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ आप 70 पहुंचा है स्कोर और 7 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह से एक और डॉट गेंद, स्कोर पहुंचा है 70 और इस बार बाहरी किनारा लगा और थर्ड मैन की जानिब से वहां पर डीप थर्ड मैन पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास एक रन बनाने का मौका है। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 71 और 7 विकेटों के नुकसान पर मसूद फारूक अब स्ट्राइक पर मौजूद। मसूद फारूक बड़ा स्ट्रोक लगा रहे हैं, काफी मार इस बार गेंद को खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। मैं मसूद फारूक की बात कर रहा था, बड़े स्ट्रोक लगाने में काफी माहिर है। ऑफ टीम से काफी ज्यादा बाहर थी, गेंद पंच किया और एक फ्लैट छक्का है पॉइंट बाउंड्री लाइन की जानिब से 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 77 और 7 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर इस बार धीमी गति की गेंद को खेल दिया वहां पर सीधे बल्ले से, ओवर समाप्त, स्कोर पहुंचा है 77 और 7 विकेटों के नुकसान पर। आज कोरना इन खबर क्या हम लिखा ऑफलाइन ऑफलाइन तो रिजवान आया है गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर और राउंड स्टम्प वो गेंदबाजी करेंगे। लेकिन मसूद फारूक का अगर बल्ला चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि मसूद फारूक कुछ अच्छे रन यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि बड़े छक्के लगाने में काफ़ी माहिर है और इस तरह से वो अब स्ट्राइक पर मौजूद है मसूद, हालांकि नॉन स्ट्राइक रन पर वो मौजूद रहेंगे। और रिजवान आया है गेंदबाजी करेंगे और डॉक्टर शबरीज सामना करेंगे। इस ओवर की पहली गेंद और बैकफुट पे गेंद को पंच किया और डीप पॉइंट पे वहां पर ठीक बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया जाहिद ने और दोनों बल्लेबाज के पास एक रन बनाने का मौका है। इस एक रन के साथ अब स्कोर पहुंचा 78 और 7 विकेटों के नुकसान पर। अब मसूद फारूक है स्ट्राइक पर, यहां से आपको बल्ला चलाना होगा। अब समय आपके पास उतना तो नहीं है और इस तरह से ये गेंद अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद थी और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई, कोई रन नहीं। ओवर ये पारी का अगर मैं बात करूँ 15वां ओवर जारी, इसके बाद 5 ओवरों का खेल बचा है और मसूद फारूक स्ट्राइक पर मौजूद। इस ओवर की एक और गेंद थोड़ी नीचे रही, बड़े स्ट्रोक्स के लिए गया था, जरूर जाना भी चाहिए, थोड़ी नीचे रही गेंद और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर 78 और 7 विकेटों के नुकसान पर। शबरीज और यहां पर शबरीज और मसूद फारूक की जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे। इस बार गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट की गेंद से, उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। एक और डॉट गेंद। इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल बचा है, यकीन तौर पर 120 तक पहुंचना लाजमी होगा आपके लिए। अगर बराबर ओवर खेलेंगे 120 तक पहुंच सकती है आपकी टीम। और फिर से यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया, धीमी गति की गेंद विकेट कीपर से मिस फील्ड और थर्ड मैन की जानिब से गेंद गई बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रन के लिए। 22 के तौर पर ये 4 रन आए और इन 4 रनों के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 82
और 7 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर की अभी आखिरी गेंद आना बाकी है और स्कोर जो है 82 और 7 विकेटों के नुकसान पर। आज कुछ फॉल्ट आया स्कोर बोर्ड में और ठीक तो नहीं हुआ, हम कोशिश कर रहे थे और इस तरह से इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज रिजवान। अपने कोटे का ये तीसरा ओवर डाल रहे और गेंद को खेल दिया क्या तुझे शॉट मिड विकेट की जानिब उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर समाप्त और अब 5 ओवरों का खेल बचा है। इस पहली पारी में स्कोर पहुंचा है 82 और 7 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर के 2 उनके 5 ओवर 82 पहुंचा है स्कोर और अभी 5 ओवर का खेल बचा है। बैकफुट पे गेंद को खेल दिया, वहां पर जावेद जड्डू गेंद का पीछा करे, रोकना शायद मुश्किल होगा बिल्कुल और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए और शबरेज के बल्ले से एक और चौका लगा है। डॉक्टर शबरेज के बल्ले से ये दूसरा चौका, एक छक्का उनके बल्ले से लगा है और मसूद फारूक भी नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे 14 के स्कोर पर। कुल मिलाकर स्कोर 86 और 7 विकेट के नुकसान पर आगे आकर गेंद को खेल दिया, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से उस और फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा 85 और हवा में फिर से गेंद को खेल दिया, 1-2 टप्पे की बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मसूद फारूक के बल्ले से एक और चौका लगा, इस ओवर में ये दूसरा चौका लगा है आकिब की इस ओवर में। अगर में बाकी इस ओवर में अभी तक 9 रन आए और 91 पहुंचा है स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। लेग से काफी ज्यादा बाहर, विकेट कीपर से फिर से फंबल और गेंद गई बाउंड्री लाइन की जाने, वहां पर फील्डर गेंद का पीछा कर रहे और गेंद को फील्ड किया गया जरूर वहां पर, लेकिन अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड बॉल। वाइड के साथ साथ 22 के तौर पर और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं इस गेंद में आए 3 रन और स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 94 और 7 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे तो ये गेंद और सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, उस और फील्डर मौजूद वहां पर लॉन्ग ऑन पे, उन्होंने शानदार गेंद को फील्ड किया और इस 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है 95 और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। आगे आकर गेंद को ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद वहां पर जो कि बड़ा रन और दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका था और यहाँ पर थ्रो किया, विकेट कीपर ने गेंद को अपने हाथों में ले लिया है और इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर 97 और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज, इस ओवर में काफ़ी रन खर्च किए गेंदबाज ने और 15 रन आए इस ओवर में। ओवर समाप्त, इस ओवर में आए 15 रन और स्कोर अगर मैं बात करूँ स्कोर पहुंचा 97 और 7 विकेटों के नुकसान पर। सतनामत हाँ लो पूछू
तो गेंदबाजी में एक और परिवर्तन वसीम अकरम को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे बल्लेबाज मसूद फारूक। पिछले ओवर में काफी रन खर्च किए गेंदबाज ने आकिब ने और सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया और कवर्स, लेकिन जावेद जड्डू ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास एक ही रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 98 और 7 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल बचा है। और आसिफ राजा अस्सलाम वालेकुम, सिमर भाई वालेकुम सलाम। खान अरफा लिख रहे हैं मन पानो है, बिल्कुल मन पानो बिल्कुल भी नहीं है। और वसीम अकरम की ये गेंद धीमी गति की गेंद विकेट कीपर से थोड़ी सी हमल, लेकिन दूसरी मरतबा ने गेंद को अपने हाथों में ले लिया। इस तरह से वाइड का इशारा दिया अंपायर ने। इस एक रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर 40 और सॉरी स्कोरबोर्ड में फॉल्ट है, ये तो हम ऑफलाइन लिख रहे हैं। और इस बार गेंद को पुल किया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की जानिब, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है और अंपायर से इशारे का इंतजार रहेगा, क्या चौका है या छक्का। फिलहाल एक रन दोनों बल्लेबाज ने मुकम्मल किए इस एक रन के साथ, हालांकि एक ही रन है और इस एक रन के साथ आप जाके टीम का स्कोर 100 और 7 विकेटों के नुकसान पर। तो इस बार शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से 4 रन के लिए। मसूद फारूक के बल्ले से ये चौका लग चुका है, नो बॉल का इशारा आ चुका अंपायर की जानिब से और फ्री हिट गेंद होगी यहाँ पर। इस फ्री हिट गेंद का देखते हैं कि लाभ उठाएंगे। 105 पहुंचा है स्कोर और 7 विकेटों के नुकसान पर। और इस तरह से यहाँ पर इस फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे मसूद फारूक। मसूद फारूक ने 17 गेंदों का सामना किया, 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है और फ्री हिट गेंद होगी और सामना करेंगे मसूद फारूक। ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे वसीम अकरम। इस बार पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। पिछले ओवर में आए 15 रन, अब जाके इस ओवर की अगर मैं बात करूं 8 रन ऑलरेडी आए इस ओवर में, भी 3 गेंदों का खेल आना बाकी है और बीच बीच में ये चेंज ऑफ फेस भी कर रहे गेंदबाज वसीम अकरम, जो कि काफ़ी कामयाब रहते हैं उस गेंद में। और ये गेंद आप देख सकते हैं हम हवा में खेला गया, शॉट वहां पर पॉइंट और कवर की जानिब से फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका और इन 2 रनों के साथ 107 पहुंचा है स्कोर और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं साझेदारी की, 45 रनों की साझेदारी बनी है इन दोनों के बीच में, 42 रनों की। और इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे वसीम अकरम। ओवर द स्टंप मसूद फारूक के लिए ओवर पिच गेंद को खेल दिया वहां पर डीप पॉइंट की जानिब, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी आना बाकी है और वसीम अकरम का ओवर बहुत महंगा पड़ा है। इस ओवर में अगर मैं बात करूं 11 रन आए, पिछले ओवर में आए 15 रन, यानी क्या पिछले 2 ओवर में आए 26 रन, अभी एक गेंद आना बाकी है। 108 पहुंचा है स्कोर। अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे और लेग टीम से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी ये गेंद, विकेट कीपर से थोड़ी सी मिस्टेक और बैस के तौर पर दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और वाइड के खाते में, यानी कि 2 रन आए इस गेंद में। इन 2 रनों के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है और इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे वसीम अकरम और हवा में खेला गया शॉट लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद थी, बहुत बड़ा स्ट्रोक खेल दिया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से और मसूद फारूक के बल्ले से ये दूसरा छक्का लग चुका है और बेहतरीन बल्लेबाजी मसूद फारूक की जानिब से, शानदार बल्लेबाजी और क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर मसूद फारूक की जानिब से। bowlers now.
खत शराज गो शरा 116 पहुंचा है स्कोर और 7 विकेटों के नुकसान पर पर गए 3 ओवर अभी 3 ओवरों का खेल आना बाकी है और बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। मसूद फारूक 21 गेंदों में 33 और जबकि शबरेज बखूबी उनका साथ दे रहे 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया 17 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे और जुनैद बशीर के हाथ में गेंद। और अगर मैं बात करूं पिछले 2 ओवर में आए 33 रन और खराब गेंदबाजी वसीम अकरम और आकिब की जानिब से। अब यहां से जुनैद बशीर गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करेंगे शबरेज जिन्होंने बखूबी साथ दिया, अपना जो रोल है वो भरपूर निभा रहा है इस वक्त। परे वकार दिख रहे प्लेइंग 11 बोलो और 116 पहुंचा है स्कोर। अच्छी वापसी यहां पर एलन वर्स नेजबल की जानिब से। पहले ओवर में काफी विकेट्स उन्होंने गवा, इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब से, वहां पर डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका है। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 117 और 7 विकेटों के नुकसान पर। अब मसूद फारूक स्ट्राइक पर मौजूद है, 21 गेंद में 33 रन बनाकर बल्लेबाजी करे, 3 चौके और 2 छक्के उनके बल्ले से अभी तक लगे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट स्क्वायर लेग दायरे के बाद, डीप पॉइंट का भी फील्डर दायरे के बाहर है और इस बार कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से एक और छक्का यहां पर मसूद फारूक के बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाजी उनके बल्ले से, ये तीसरा छक्का लग चुका है। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है। 123 पहुंचा है स्कोर और 7 विकेटों के नुकसान पर 39 रन के स्कोर पर अब पहुंचे बल्लेबाजी कर रहे हैं मसूद फारूक। उनके बल्ले से 3 छक्के और 3 चौके लगे अभी तक। बेहतरीन बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। जब टीम को जरूरत थी, मुश्किलात में जब टीम थी, तब जाके उन्होंने इस पारी को आगे बढ़ाया और टीम को मुश्किलात से निकाला। अभी 39 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे। अगर मैं बात करूं अभी 16 गेंदों का खेल आना बाकी है, 123 और 7 विकेटों के नुकसान पर। इन दोनों के बीच में अभी तक 65 रनों की साझेदारी बनी है। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों के बीच में। ये गेंद इस बार यॉर्कर लेंगे थी गेंद और विकेट कीपर से मिस्टेक। एक बार फिर गेंद गई थर्ड मैन की जान से, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। 22 के तौर पर दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रनों के साथ 125 पहुंचा है स्कोर और 7 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की वापसी अगर मैं बात करूं एलन वॉरियर्स नेजबल की। ये गेंद पटकी हुई गेंद को खेल दिया, वहां पर कैच उड़ाने का खतरा, एक अच्छी कोशिश लेकिन कैच जरूर ड्रॉप हुआ और दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका। क्या शानदार वहां पर प्रयास, एफर्ट बिल्कुल 100% दिया फील्डर ने लॉन्ग ऑन पे, लेकिन कैच उनके हाथ में नहीं फंसा और इस तरह से दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन और बनाने का मौका मिला। इन 2 रनों के साथ 127 पहुंचा स्कोर और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। जुनैद बशीर एक बार फिर गेंदबाजी कर, इस बार यहां पर विकेट मिली है। धीमी गति की गेंद पैड पे लगी, उसके बाद विकेटों पे यहां पर आखिरकार मसूद फारूक के विकेट मिली है जुनैद बशीर को। बेहतरीन पारी का समाप्त हो चुका है। 25 गेंदों में 41 रन बनाए जब टीम को जरूरत थी। एक अच्छी बल्लेबाजी उनकी जानिब से और इस तरह से यहां पर विकेट मिली है जुनैद बशीर को। और तो आकिब डार आया है नया बल्लेबाजी करने के लिए और टीम का स्कोर 127 और 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी इस ओवर में आखिरी गेंद आना बाकी है और आखिरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज आकिब डार। काफ़ी सुल्तान वारिस बारामूला के साथ उन्होंने काफ़ी मैचेस के लिए एक तेज़ गेंदबाज माना जाता है सुल्तान वारिस का आकिब डार। आज उसको भी मौका मिला है यहाँ पर आने के लिए, खेलने के लिए मौका मिला है। इस ओवर में आए 10 रन और 1 विकेट भी गई इस ओवर में।
तो यार आकिब ने गेंद को उठाकर खेल दिया, स्ट्रोक हवा में, गेंद नीचे, फील्डर आ रहा है कैच के लिए और इस तरह से कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। इस तरह से यहाँ पर ये 9वां झटका लगा है टीम को। ओवर समाप्त है, अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी है और आखिरी जोड़ी मैदान में है। मुझे लग रहा है कि अब मुश्किल है बराबर ओवर्स खेलने एलन एडवर्ड्स नेजबल के लिए। 127 और 9 विकेटों के नुकसान पर पिछले 2 ओवर की अगर मैं बात करूँ 33 रन बनाए यहाँ पर एलन एडवर्ड्स के बल्लेबाजों ने। उसके बाद अब यहाँ पर आखिरी जोड़ी मैदान में है। बल्लेबाजी करने के लिए आया है अल्ताफ, वो नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, लेकिन शबरेज जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे। अब 2 ओवरों का खेल बचा है। स्कोर 127, 9 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की ये पहली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब से, बहुत तेज स्ट्रोक, 4 रन के लिए स्वागत किया गया गेंदबाज को 4 रन के साथ। यहाँ पर बल्लेबाज शबरेज ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से इस तेज स्ट्रोक को खेल दिया 4 रन के लिए। 131 और 9 विकेटों के नुकसान पर। तो इस तरह से एक बार फिर यहाँ पर लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा दिया अंपायर ने। 132 और 9 विकेटों के नुकसान पर 11 गेंदों का खेल आना बाकी है पहली पारी में। और इस तरह से तो गेंदबाजी करेंगे और अच्छी गेंद थोड़ी नीचे रही और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं अभी तक। इस ओवर में 2 गेंदें हो चुकी है, 5 रन आए, 132 पहुंचा स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से बैकफुट पे गेंद को खेल दिया और शॉर्ट कवर पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लेकिन डीप पॉइंट पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। 133 पहुंचा स्कोर और 9 विकेटों के नुकसान पर। एक 133 और 9 विकेटों के नुकसान पर अब बल्लेबाजी करेंगे। अच्छी गेंद और यहाँ पर बैकफुट पे गेंद को खेल दिया। इस तरह से डॉट गेंद। अभी 8 गेंदों का खेल आना बाकी है पहली पारी में और लेकिन आखिरी जोड़ी भी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 133 और 9 विकेटों के नुकसान पर। फिर से इस बार फुल टॉस गेंद को खेल दिया, वहां पर पॉइंट की जानिब से, बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रन के साथ 135 और 9 विकेटों के नुकसान पर। अभी आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर में। इसके बाद 1 ओवर बचा है इस पहली पारी में। 135 पहुंचा, इसको इस बार हवा में खेला गया, शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से, ये लगा छक्का यहां पर। और इस तरह से अभी आखिरी ओवर आना बाकी है। 143 पहुंचा स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर।
ताजी 141 और 9 विकेटों के नुकसान पर अब आखिरी रिजवान आया है, आखिरी ओवर लेकर उनका सामना करेंगे डॉक्टर शबरेज। एक समय में मुझे भी लग रहा था कि 20 ओवर्स बराबर नहीं खेल सकती है एलन वारियर्स नेजबल, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी अगर मैं बात करूँ शबरेज और मसूद फारूक की, जिन्होंने 70 रन जोड़े अपनी टीम के लिए, वो एक बेहतरीन पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड किया। और इस तरह से यहाँ पर पहली गेंद डॉट के साथ इस ओवर की शुरुआत और 141 और 9 खिलाड़ी के नुकसान पर राउंड वेस्टर्न गेंदबाजी करेंगे रिजवान, और सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया। वहाँ पर जावेद जड्डू मौजूद, उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे गेंद को फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका से इस 1 रन के साथ स्कोर 142 और 9 खिलाड़ी के नुकसान पर इस ओवर की अभी तीसरी गेंद, अभी 4 गेंदों का खेलाना बाकी है। देखते हैं कि क्या यहाँ पर छक्का लगाएंगे। और इस बार शॉट मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, फील्डर दौरा, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी और किस्मत ने साथ दिया गेंदबाज को। और इस 1 रन के साथ अब 143, 3 गेंदों में आए 2 रन। रिजवान ने अच्छी गेंदबाजी की आज के इस मुकाबले में, लेकिन स्पिनर्स का जो रोल है आज के इस मुकाबले में काफ़ी अच्छा रहा है डॉक्टर 11 की जानिब से। और यहाँ पर आखिरकार डॉक्टर शबरेज की विकेट मिली है रिजवान को, और पूरी तरह से 143 के स्कोर पर टीम ऑल आउट हो चुकी और 144 रनों का आदत मिला है टीम डॉक्टर 11 को ये मुकाबला जीतने के लिए। और दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से लाइव जुड़ जाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।